नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो एक फ्री क्लासेस चला रहा हूँ यूट्यूब पे। और ये जो क्लासेस है ये किसी भी CGPSC और CG व्यापम के एग्ज़ाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। देखिए, हम अभी जो है छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों के बारे में पढ़ रहे हैं और ये जो है इसका भाग 2 है। देखिए, हमारा पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा, क्योंकि होता क्या है, देखिए आप पहले भी पढ़ते आए हैं छत्तीसगढ़ के जो सामान्य ज्ञान है इसके बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। लेकिन होता क्या है कि आप कुछ समय बाद सारी चीज़ें भूल जाते हैं, क्योंकि रिवीजन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए ये अलग थोड़ा सा मेथड होगा जिसमें हम लोग MCQ के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। बीच बीच में मैं क्या करूँगा कि आप लोगों को जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देता जाऊंगा। ठीक है, जिसे सुनकर आपको क्या करना है, नोट्स बना लेना है। और बाद में जब रिवीजन करेंगे आप तो उसमें पे क्या करेंगे, अपने नोट्स को रिवाइज़ करेंगे और साथ में इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेंगे, जिससे कि सारी चीज़ें जो हैं, सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, ये CGPSC असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट 2011 का क्वेश्चन है। सवाल में क्या पूछा था कि पुरातात्विक उत्खनन की दृष्टि से चर्चा में है। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है पचराही। पचराही क्या है, देखिए पचराही जो है कबीरधाम जिले में स्थित है, आप सभी को मालूम होगा, जो कि फणी नागवंश से संबंधित है। ठीक है, और ये पुरातात्विक उत्खनन की दृष्टि से चर्चा में था 2011 में। सवाल नंबर 2 देखिए, भोरमदेव मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है। ठीक, देखिए ये भी किसी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, किसी CGPSC या फिर CG व्यापम के एग्ज़ाम में। अब CGPSC या CG व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों को जो है क्वेश्चंस का ट्रेंड समझ में आए कि किस प्रकार से और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिन्हें आपको ज़्यादा पढ़ने की, ये याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए भोरमदेव मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है, आपसे पूछ रहा है कि भोरमदेव मंदिर को किसने बनाया था। ठीक, तो पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लें। मैंने पिछले वीडियो में भोरमदेव मंदिर के बारे में सारी डिटेल दी हुई है, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। देखिए, इसका निर्माण जो है 1089 ईस्वी में एक फणी नागवंशी राजा थे गोपाल देव। ठीक है, गोपाल देव जिनके द्वारा किया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि है कहाँ पे। तो देखिए ये जो है छपरी के पास चौरा गांव में स्थित है। ठीक है, कबीरधाम जिले में। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भोरमदेव के बारे में आपको याद रखना है वो क्या है कि ये मध्य प्रदेश के खजुराहो के समान होने के कारण छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसके बारे में कि इसका जो निर्माण है वो नागर स्थापत्य कला में हुआ है। ठीक है, नागर स्थापत्य कला में चंदैनी शैली में आपको याद रखना है। ठीक, और इसी कारण से प्रतिवर्ष जो है यहाँ पे भोरमदेव उत्सव मनाया जाता है। ठीक, तो मैंने क्या क्या बातें आपको बताई। सबसे पहले तो इसका निर्माण कब हुआ था, 1089 ईस्वी में। ठीक है, और इसका निर्माण किसने कराया था, फणी नागवंशी राजा गोपाल देव। ठीक, गोपाल देव ने कराया था। इसके अलावा मैंने क्या बताया कि ये कहाँ पे है, कबीरधाम में और छपरी के पास चौरा गांव में। ठीक, इसके अलावा इसे क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। ठीक, और इसका निर्माण जो हुआ है वो नागर स्थापत्य कला में, ठीक, चंदैनी शैली में हुआ है। ठीक है, अगर स्थापत्य कला पूछें तो नागर, और अगर शैली पूछें तो चंदैनी शैली में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, भोरमदेव उत्सव। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये CHPHCL का क्वेश्चन है 2019 का। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि डोंगरगढ़ राजनांदगांव में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। ठीक, इसमें क्या पूछा है, डोंगरगढ़ राजनांदगांव में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो माँ डिडिनेश्वरी मंदिर, ये तो कहाँ पे है, ये मल्हार में स्थित है, आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। माँ महा मंदिर, ये कहाँ पे है, ये रतनपुर में है। ठीक है, माँ शीतला मंदिर, ये देखिए आपका, ये कमेंट मुझे बताइए कि माँ शीतला मंदिर कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, माँ बमलेश्वरी मंदिर। ठीक, माँ बमलेश्वरी मंदिर इसका सही आंसर है। अब देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं राजनांदगांव से संबंधित। ठीक, तो सबसे पहली बात करें राजनांदगांव में, तो डोंगरगढ़, आपको याद रखना है क्या, डोंगरगढ़। और इस डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, कमावतीपुर। ठीक है, क्या नाम है, कमावतीपुर। इसके अलावा ये कमावतीपुर जो है, ये क्यों इसका नाम पड़ा था, डोंगरगढ़ पुराना नाम क्यों पड़ा था कमावतीपुर, क्योंकि यहाँ पे एक राजा थे कामासेन। ठीक है, इनके नाम पे डोंगरगढ़ का पुराना नाम क्या पड़ा था, कमावतीपुर। अब डोंगरगढ़ में आपको और क्या चीज़ें याद रखनी है, देख लेते हैं। तो पहली बात जो करें तो ये है कि यहाँ पे क्या, चैत्र और कंवार नवरात्रि में हर साल मेला लगता है। ठीक है, डोंगरगढ़ में चैत्र और कंवार जो नवरात्रि होती है उसमें प्रतिवर्ष मेला लगता है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे बमलेश्वरी मंदिर स्थित है। ठीक, अब बमलेश्वरी मंदिर की बात कर लेते हैं। तो बमलेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने कराया था। ठीक, इसका निर्माण किसने कराया था, एक राजा थे वीरसेन। ठीक है, वीरसेन नामक राजा ने इसका निर्माण कराया था। ठीक, और इसका पुराना नाम क्या है बमलेश्वरी मंदिर का, तो बमलेश्वरी मंदिर का पुराना नाम क्या है, महेश्वरी मंदिर। ठीक है, महेश्वरी मंदिर, या फिर इसे और क्या कहा जाता था, माँ पार्वती मंदिर। ठीक, माँ पार्वती मंदिर भी इसका पुराना नाम है। ठीक, इसके अलावा डोंगरगढ़ में और क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, तो डोंगरगढ़ में क्या है, एक प्रज्ञागिरी पहाड़ी। ठीक है, प्रज्ञागिरी पहाड़ी। अब ये प्रज्ञागिरी पहाड़ी इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, प्रज्ञागिरी पहाड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक 30 फीट ऊंची, ठीक, 30 फीट ऊंची क्या है, गौतम बुद्ध की प्रतिमा, 30 फीट ऊंची गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, जो कि दर्शनीय है। इस कारण से कि प्रज्ञागिरी पहाड़ी जो है बहुत प्रसिद्ध है। ठीक, अब राजनांदगांव की बात हम लोग कर रहे हैं तो खैरागढ़ के बारे में तो बात करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो खैरागढ़ के बारे में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, देखिए खैरागढ़ में सबसे पहले बात तो क्या करें हम लोग, तो यहाँ पे देखिए आमनेर, मुस्का व पिपरिया के संगम पे स्थित है। ठीक है, 3 नदियाँ हैं, आमनेर, पहली नदी कौन सी है, आमनेर, दूसरी मुस्का और तीसरी पिपरिया। ठीक है, ये तीनों नदियाँ हैं, इनके संगम पे जो है खैरागढ़ स्थित है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, खैरागढ़ में इंदिरा कला व संगीत विश्वविद्यालय यहीं पे है। ठीक, कौन सा विश्वविद्यालय, इंदिरा कला व संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में स्थित है। ठीक, अब देखिए नोट डाल के एक बात आप लिख लीजिए। ठीक, नोट डाल के आप क्या लिख लेंगे कि राजनांदगांव तथा छुई खदान के राजा कौन से वंश के थे, ये लिख लेंगे। तो राजनांदगांव और छुई खदान के राजा कौन से वंश के थे, बैरागी वंश। ठीक है, ये बातें आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या है, भोरमदेव मंदिर का निर्माण कब कराया गया था। ठीक है, तो भोरमदेव, ये देखिए CG व्यापम 2017 में पूछा गया था। ठीक, तो भोरमदेव मंदिर का निर्माण अभी मैंने बताया था 1089। ठीक है, 1089 ईस्वी में किसने कराया था, एक फणी नागवंशी राजा थे गोपाल देव। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, 11वीं शताब्दी में नागवंशी राजा द्वारा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ खजुराहो किसे कहा जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ खजुराहो जो है भोरमदेव कहा जाता है। ठीक है, छेरकी महल कहाँ स्थित है। ठीक है, तो देखिए छेरकी महल भी अगर आप देखें तो छेरकी महल कहाँ स्थित है, कबीरधाम में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा कबीरधाम में और कौन कौन से जो प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक, तो पहली बात करें तो आपको अभी मैंने बताया भोरमदेव। ठीक है, इसके अलावा मड़वा महल, मड़वा या मड़ुआ जो भी आप कहना चाहें। ठीक, तो मड़वा महल, इसके अलावा छेरकी महल। ठीक है, छेरकी महल,
देखिए CGPSC 2014 में पूछा गया था। ठीक, तो भोरमदेव के बारे में हमने बात कर ली, मड़वा महल के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात करें मड़वा महल का निर्माण कब हुआ था। तो देखिए मड़वा महल का निर्माण जो है 1349 ईस्वी में फड़ी नागवंशी राजा थे, कौन, रामचंद्र देव। ठीक है, फड़ी नागवंशी राजा रामचंद्र देव के द्वारा किया गया था। अब देखिए मड़वा महल को और किस नाम से जाना जाता था। तो मड़वा महल जो है इसी को दूल्हा देव महल भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप, जो मड़वा महल है उसी को क्या कहा जाता है, दूल्हा देव महल। ठीक, इसके अलावा इसे कवर्धा महल भी कहा जाता है। ठीक, अब देखिए ये जो कवर्धा महल है, ठीक, ये जो कवर्धा महल या फिर जो मड़वा महल है, ये जो कवर्धा महल है इसके प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, हाथी दरवाज़ा। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो हाथी दरवाज़ा क्या है, मड़वा महल या कवर्धा महल जो है इसका प्रवेश द्वार है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने कराया है, तो इसका निर्माण एक राजा थे धर्मराज। ठीक, नाम याद रखेंगे आप, एक राजा थे धर्मराज जिन्होंने इस मड़वा महल का मतलब जो हाथी दरवाज़ा है उसका निर्माण करवाया था। ठीक, अब छेरकी महल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका नाम छेरकी महल क्यों पड़ा। ठीक, तो छेरकी महल है एक्चुअल में कहाँ पे, जो मड़वा महल है इसी के पास में छेरकी महल भी स्थित है। ठीक है, और इस महल के आसपास क्या है, बकरी की गंध आती है। ठीक है, अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो छेरकी महल के आसपास जो है बकरी की गंध आती है, इसी कारण से इस महल का नाम जो है छेरकी महल रखा गया था। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सूची आ छत्तीसगढ़ के मंदिरों को सूची बा निर्माणकर्ता से मिलाएं। ठीक, तो एक साइड आपको क्या दिया हुआ है, मंदिरों के नाम। ठीक, और एक तरफ आपको क्या दिया हुआ है, जो जिन लोगों ने इसका निर्माण करवाया था उनका नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो महामाया मंदिर रतनपुर। देखिए हमने पिछले वीडियो में जो है रतनपुर के बारे में सारी चीज़ें देख ली थी और महामाया मंदिर के बारे में भी सारी चीज़ें देख ली थी। तो मैंने आपको बताया था कि रतनपुर का जो महामाया मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था, रत्नदेव प्रथम ने। ठीक है, दूसरी बात करें भोरमदेव मंदिर की, तो भोरमदेव मंदिर जो कि कवर्धा में है, अभी हमने देखा, इसका निर्माण मैंने आपको बताया था कि फणी नागवंशी राजा थे गोपाल देव। ठीक है, इन्होंने इसका निर्माण कराया था। ठीक, इसके अलावा बात करें लक्ष्मण मंदिर की। ठीक, तो लक्ष्मण मंदिर जो है, तो अगर लक्ष्मण मंदिर की बात करें जो कि सिरपुर में है, और सिरपुर कहाँ पे है, महासमुंद में है। ठीक है, तो देखिए लक्ष्मण मंदिर की बात करते हैं। तो लक्ष्मण मंदिर जो है इसका निर्माण जो है किसने कराया था। सबसे पहली बात, इसका निर्माण हुआ कब था, तो इसका निर्माण जो है 7वीं शताब्दी में। ठीक है, कब होता है इसका निर्माण, 7वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, 7वीं शताब्दी में। अब यहाँ पे जो प्रशस्ति रचना किसने की है, ठीक, तो लक्ष्मण मंदिर में जो प्रशस्ति है इसकी रचना किसने की है, कवि ईशान देव ने। ठीक, इसके अलावा क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं, तो इसके गर्भगृह में क्या है, एक विष्णु की प्रतिमा है। ठीक है, इसके गर्भगृह में क्या है, एक विष्णु की प्रतिमा है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक, अब इसके निर्माणकर्ता के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए पांडुवंशी शासक जो थे हर्षगुप्त, ठीक है, इनकी पत्नी का क्या नाम था, वाष्टा देवी। ठीक, तो जब हुआ क्या कि हर्षगुप्त की जो है मृत्यु हो गई, तो इनकी जो हर्षगुप्त थी इनकी पत्नी ने अपने पति की याद में, ठीक है, यहाँ वसाटा लिखा है क्वेश्चन में, जो है CGPSC का क्वेश्चन है और इसमें वसाटा करके दिया हुआ था। ठीक है, एक्चुअल नाम इसका क्या है, वाष्टा देवी। ठीक, तो वाष्टा देवी ने अपने पति जो है हर्षगुप्त, उनकी याद में जो है इस मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि ये जो है मंदिर जो है निर्माण पूरा नहीं हो पाया था। ठीक है, तो इनके एक पुत्र थे जो कि बहुत प्रसिद्ध शासक हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास के, और इनका नाम क्या है, महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, जो कि हर्षगुप्त के पुत्र थे। ठीक, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है इन्होंने जो है इस कार्य को पूरा किया था। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो इसमें क्या है, इस मंदिर में देवी देवता जो हैं वो पुष्प और पशुओं की कलात्मक जो है चित्रण किया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, देवी देवताओं, पुष्प और पशुओं का कलात्मक चित्रण किया गया है। ठीक, तो लक्ष्मण मंदिर के बारे में हमने सारी चीज़ें देख ली। इसके अलावा बात करें सिरपुर के बारे में। ठीक, तो सिरपुर देखिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध जगह है। ठीक है, पुरातात्विक दृष्टि से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जगह है। तो देखिए सिरपुर के बारे में जान लेते हैं। देखिए पहली बात करें सिरपुर के बारे में, तो सिरपुर का ही प्राचीन नाम क्या है, श्रीपुर। ठीक, श्रीपुर या फिर चित्रांगदपुर। ठीक है, अगर आपसे सिरपुर का पुराना नाम पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, श्रीपुर या फिर
चित्रांगदपुर। ठीक है, दूसरी बात क्या है इम्पोर्टेंट, तो देखिए दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर बौद्ध, हिंदू और जैन धर्मों के मंदिरों का मठ है। ठीक है, बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म, याद रखेंगे आप, ये 3 धर्मों के यहाँ पे मंदिर और मठ मिलेंगे आपको। कौन कौन से धर्म, पहला बौद्ध, ठीक है, दूसरा जैन और तीसरा हिंदू। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो देखिए जो सिरपुर है ये किस वंश के राजाओं की जो है राजधानी रही है, तो देखिए ये जो है सबसे पहली बात सरभपुरी राजा। ठीक है, सरभपुरी वंश जो था वो, और पांडुवंशीय, ठीक है, इन राजाओं की क्या रही है, ये राजधानी रही है। ठीक, अब देखिए सिरपुर का जो है वर्णन हमें अवदान शतक में मिलता है। ठीक है, अवदान शतक क्या है, ये जो है बौद्ध धर्म का जो है बहुत क्या बोलते हैं होली, जो जैसे बाइबल होता है ईसाई लोगों का, ठीक है, मुस्लिम लोगों का कुरान होता है, उसी प्रकार से बौद्ध लोगों का क्या होता है, ये अवदान शतक जो है उनका ग्रंथ है। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध यहाँ आए हुए थे। ठीक है, गौतम बुद्ध यहाँ सिरपुर आए हुए हैं। ठीक है, इसके अनुसार। और इसके अलावा और बात करें तो जो मैंने आपको बताया कि हर्षगुप्त के पुत्र कौन थे, महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, जिन्होंने इस लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कराया था। लेकिन अगर आपसे सवाल में पूछे कि इसका निर्माण किसने किया है, तो आपका आंसर होना चाहिए वाष्टा देवी। ठीक है, वाष्टा देवी ने इसका निर्माण कार्य शुरू किया था, इसलिए वाष्टा देवी को जो है क्रेडिट जाता है। ठीक है, तो जो महाशिवगुप्त बालार्जुन थे, इनके समय पे आपको पता होगा, इंडियन हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, तो 639 ईस्वी में, ठीक है, 639 ईस्वी में भारत की यात्रा कर रहे थे कौन, एक चीनी यात्री जिनका नाम था क्या, वेनसांग। ठीक है, तो वेनसांग ने सिरपुर की भी यात्रा की थी अवदान जो है महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में। ठीक है, तो सिरपुर में स्थित हमने देख लिया लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्वास्तिक विहार। ठीक, क्या है, स्वास्तिक विहार। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब ये स्वास्तिक विहार जो है ये संबंधित किससे है, तो ये भी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अवदान शतक के अनुसार जो है गौतम बुद्ध यहाँ पे आए हुए थे, सिरपुर की यात्रा उन्होंने की थी। ठीक है, और हर्षगुप्त के समय हर्षगुप्त के पुत्र कौन थे, महाशिवगुप्त बालार्जुन, इनके समय पे वेनसांग ने भी सिरपुर की यात्रा की थी। ठीक है, अब आपने देखा कि जो है बौद्ध धर्म की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह छत्तीसगढ़ में कौन सा है, सिरपुर। ठीक है, इसलिए सिरपुर में क्या है, बौद्ध पूर्णिमा को यहाँ पे सिरपुर महोत्सव मनाया जाता है। ये बात याद बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप याद रखेंगे कि बौद्ध पूर्णिमा को सिरपुर में क्या मनाया जाता है, सिरपुर महोत्सव। ठीक है, इसके अलावा माघ पूर्णिमा को यहाँ पे मेला लगता है। ठीक है, सिरपुर में माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें शिव मंदिर पाली। ठीक है, तो पाली में स्थित जो शिव मंदिर है, इसके बारे में हमने जो है पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में देखा हुआ है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ एक बार जाके उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको जो है चीज़ें और क्लियर होती जाएँ। ठीक है, फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ पाली के शिव मंदिर के बारे में। ठीक, तो इसका निर्माण जो है 9वीं शताब्दी में किया गया था। कब किया गया था, 9वीं सदी में। ठीक है, इसका निर्माण कब किया गया था, 9वीं शताब्दी में। ठीक, और इसके निर्माणकर्ता कौन है, तो एक बाणवंशी शासक थे। ठीक है, बाणवंशी शासक जिनका नाम क्या है, विक्रमादित्य। ठीक, विक्रमादित्य। ठीक, विक्रमादित्य ने इसका जो है निर्माण कराया था पाली के शिव मंदिर का। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, जयमेव। तो जो विक्रमादित्य थे इन्हीं का एक और नाम क्या था, जयमेव, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में जयमेव दिया हुआ था। ठीक है, देखिए ये ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए सीजीपीएससी आपको ये ऑप्शन में जयमेव लिख के दिया था, चाहता तो डायरेक्ट विक्रमादित्य भी लिख के दे सकता था। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इस पाली के शिव मंदिर के बारे में, कि जो पाली का शिव मंदिर है इसका जीर्णोद्धार किसने कराया है। ठीक है, निर्माण किसने कराया है, बाणवंशी शासक राजा विक्रमादित्य, जिनका और क्या नाम है, एक जयमेव। ठीक है, इसके अलावा इस पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार के बारे में पूछे तो जाजल्य देव प्रथम, जो कि कलचुरी शासक हैं। ठीक है, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो नडापल्ली गुफा किस जिले में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए नडापल्ली या फिर आवापल्ली, ठीक है, नाडापल्ली या फिर आवापल्ली, तो दोनों गुफाएं कहाँ पे हैं, बीजापुर में। ठीक है, एक नडापल्ली और दूसरा आवापल्ली।
नाडापल्ली। ठीक, आवापल्ली की गुफा या नाडापल्ली गुफा कहाँ पे? बीजापुर में है। देखिए अगला क्वेश्चन यही है कि आवापल्ली गुफा कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बीजापुर। अगला सवाल देखिए, पुराना मामा भांजा मंदिर जो है वो किस स्थान पे स्थित है? ठीक है, मामा भांजा मंदिर की बात कर रहे हैं, तो देखिए मामा भांजा मंदिर ये कहाँ पे स्थित है? दंतेवाड़ा में। ठीक है, और स्पेशली आपसे पूछा जाए तो दंतेवाड़ा के बारसूर में जो है ये मंदिर स्थित है। ठीक है, अब देखिए बारसूर के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो देखिए बारसूर का पुराना नाम क्या है? चक्रकोट, या फिर इसे क्या कहते हैं? भ्रमरकोट। ठीक है, चक्रकोट या भ्रमरकोट जो है ये बारसूर का ही पुराना नाम है। ठीक है, इसके अलावा इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? तो देखिए ये जो है ये छिंदक वंशी जो राजा थे, आपने पढ़ा होगा इतिहास में, तो छिंदक नागवंश जो है, ठीक, इनकी जो है प्रारंभिक राजधानी बारसूर रही है। ठीक है, इसके अलावा देखिए बारसूर में सिर्फ जो है मामा भांजा मंदिर स्थित नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर स्थित हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपने क्या की? मामा भांजा मंदिर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और कौन से मंदिर स्थित हैं? तो देखिए बत्तीसा मंदिर। ठीक है, बत्तीसा मंदिर। इसके अलावा कौन से मंदिर है यहाँ पे? तो मावली माता मंदिर। ठीक, मावली माता मंदिर यहाँ पे स्थित है। ठीक, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है जिसका नाम क्या है? चंद्रादित्य मंदिर। चंद्रादित्य मंदिर। ठीक है, चंद्रादित्य मंदिर भी बारसूर में स्थित है। अब देखिए चंद्रादित्य मंदिर इतना फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? गणेश जी की बहुत विशाल प्रतिमा मिली है हमें। ठीक है, गणेश जी की बहुत विशाल प्रतिमा, जिसे ढोलकल गणेश मूर्ति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढोलकल। तो ये जो है एक बार पीएससी के एग्ज़ाम में ढोलकल करके क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये बारसूर से ही संबंधित था। ठीक है, और देखिए ये जो चंद्रादित्य मंदिर है, यहीं पे क्या है? चंद्रादित्य समुद्र नामक एक सरोवर भी स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अगर दंतेवाड़ा के बारे में बात करें, ठीक, तो दंतेवाड़ा में और कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? आप सभी को मालूम होगा, दंतेश्वरी देवी मंदिर। ठीक है, या दंतेश्वरी माता मंदिर स्थित है। ठीक है, इनका मंदिर जो स्थित है, इसके निर्माण की बात करें तो देखिए इसका निर्माण जो है 14वीं शताब्दी में किया गया है। ठीक है, और 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया किसने था? एक देखिए एक काकतीय वंश के राजा थे। ठीक है, काकतीय वंश। ठीक, इनके राजा का क्या नाम था? अन्नम देव। ठीक है, क्या नाम था? अन्नम देव। ठीक, तो काकतीय वंश के राजा थे अन्नम देव, जिन्होंने जो है इस जो है दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, अब ये जो मंदिर है बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, और ये स्थित कहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए एक नदी बहती है बारसूर के पास में, मतलब दंतेवाड़ा में, डंकनी शंखनी। आपने सुना होगा, बहुत ही प्रदूषित नदी है। ठीक है, एनएमडीसी के द्वारा यहाँ पे जो है कोयले के मतलब लोहे के बहुत सारे खान यहाँ पे स्थित हैं एनएमडीसी द्वारा, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे पॉल्यूशन होता है। ठीक है, इस कारण से जो डंकनी शंखनी नदी है बहुत ज़्यादा जो है पॉल्यूटेड हो गई है। ठीक, और इस नदी का पानी जो है लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो जो है ये मैंने बात की दंतेश्वरी मंदिर, ये इसी डंकनी शंखनी के संगम पर स्थित है। ठीक है, अब देखिए एक इतिहास का बहुत ही पुराना मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, कि यहाँ पे एक जनजाति निवास करती है, मड़िया जनजाति। ठीक है, कौन सी जनजाति? मड़िया जनजाति। आप सभी ने इसका नाम जो है सुना होगा। ठीक, अब मड़िया जनजाति के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो मड़िया जनजाति के लोग हैं, इनमें पहले कौन सी जो है मतलब प्रथा प्रचलित थी? तो इनमें जो है नरबली की प्रथा जो है प्रचलित थी। ठीक है, नरबली की प्रथा प्रचलित थी, जिसका मतलब अंग्रेज़ों ने हस्तक्षेप किया था जिसमें, और इसी कारण से यहाँ पे कौन सा विद्रोह हुआ था? बहुत ही फेमस विद्रोह है मेरिया विद्रोह। ठीक है, जो कि 1942 से 63 तक चला था। ठीक, तो ये बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, राजनांदगांव जिला जो है इसका चितवा डोंगरी, ठीक है, क्यों प्रसिद्ध है? तो राजनांदगांव जिला का जो चितवा डोंगरी है, यहाँ पे क्या है? बहुत प्रसिद्ध जो है प्रागैतिहासिक शैलचित्र मिले हैं। ठीक है, जिसमें आपको क्या याद रखना है? ड्रैगन की आकृति। ठीक, ये सवाल पूछा जाता है सब एग्ज़ाम्स में। देखिए पीएससी प्री का क्वेश्चन है, तो ड्रैगन की आकृति मिली है यहाँ पे, जो कि चीनी कला का प्रतीक है। ठीक है, चलिए
अब आपसे देखिए डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम था, मैंने आपसे अभी भी आपको बताया था कि डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था। इसका प्राचीन नाम क्या है? कमावतीपुर। नृजातीय म्यूजियम किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो नृजातीय म्यूजियम अगर बात करें या फिर एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जगदलपुर में जो है नृजातीय म्यूजियम जो है इसका जो स्थापना की गई थी लगभग 1972 में। ठीक है, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर भी मैं यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट सिर्फ इतना ही बता दे रहा हूँ कि जो नृजातीय म्यूजियम, ठीक है, ये जो है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो है स्थापित किया गया था और इसी के द्वारा ये संचालित है। ठीक है, इसके अलावा जगदलपुर में आप क्या याद रखेंगे कि यहाँ पे क्या स्थित है? जिला पुरातात्विक संग्रहालय। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ फैक्ट बता दे रहा हूँ कि 2014 तक, ठीक है, 2014 तक छत्तीसगढ़ में 117 जो है स्थलों को पुरातात्विक दृष्टि से चिन्हित किया गया था। ठीक, अब देखिए अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में कुटुमसर या फिर कोटमी सुनार की कोटुमसर गुफा स्थित है? ठीक है, तो आप सभी को मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में जो है ये गुफा स्थित है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है कोटुम सुनार जो गुफा जो है। ठीक, अब ये प्रसिद्ध क्यों है इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए कोटुमसर की गुफाएं जो है, सबसे पहली बात करें कि ये हैं स्थित कहाँ पे है, तो देखिए ये जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती हैं, मतलब कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उसी के अंदर ये स्थित है। ठीक है, अब इसके खोजकर्ता की बात करें, ठीक है, तो इसके खोजकर्ता कौन थे? डॉक्टर शंकर तिवारी। ठीक, बहुत प्रसिद्ध पुरातत्ववेता हैं। ठीक है, डॉक्टर शंकर तिवारी, इन्होंने ही इस गुफा की खोज की थी। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस गुफा का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, जो कुटुमसर गुफा है इसका निर्माण जो है जल के द्वारा हुआ है। ठीक है, और इस कारण से यहाँ पे चूने की दो विशेष संरचनाएं मिलती हैं। ठीक है, और जो विशेष संरचनाएं जो चूने की संरचनाएं जो मिलती हैं, ठीक, चूने की जो संरचनाएं मिलती हैं ये दो प्रकार से मिलती हैं। ठीक है, देखिए पहला जो है इसे क्या कहते हैं? स्टेलेक्टाइट। ठीक है, स्टेलेक्टाइट। ठीक है, और दूसरी जो है उसे क्या कहते हैं? स्टेलेगमाइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप नाम, स्टेलेगमाइट। पहला स्टेलेक्टाइट और दूसरा स्टेलेगमाइट। ठीक है, अब स्टेलेक्टाइट है क्या? देखिए जो चूने की आकृतियाँ हैं जो छत पे लटके हुए हैं उनको क्या कहते हैं? स्टेलेक्टाइट। ठीक है, और जो धरातल पे स्थित है उनको क्या कहते हैं? स्टेलेगमाइट। मतलब ये कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए छत है, ठीक है, और ये ज़मीन है, तो कुछ तो इस प्रकार से लटके हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से कुछ लटके हुए हैं और कुछ जो है इस प्रकार से ज़मीन पे उठे हुए हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं? स्टेलेक्टाइट, और इन नीचे वालों को क्या कहते हैं? स्टेलेगमाइट। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे याद रखेंगे। तो देखिए जो है ACF 2016 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, PSC ACF 2016 का क्वेश्चन है और ये कहाँ स्थित है? कांकेर में। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक साइड पर्यटन स्थल दिया हुआ है एक साइड में, और दूसरी साइड क्या दिया है? जिला। तो मैंने आपको बताया था पचराही कहाँ स्थित है? कबीरधाम। ठीक है, कबीरधाम में स्थित है। अब देखिए चिटमिन माता मंदिर, गढ़धनोरा और मड़ियाखोल, इनकी बात कर लें हम लोग। तो देखिए चिटमिन माता मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? सुकमा में। ठीक है, गढ़धनोरा की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? कोंडागांव में। ठीक है, और मड़ियाखोल कहाँ स्थित है? तो ये देखिए मड़ियाखोल कहाँ है? राजनांदगांव में। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए पचराही, कबीरधाम, चिटमिन माता मंदिर, यह मैंने आपको बताया, सुकमा, गढ़धनोरा, कोंडागांव और मड़ियाखोल, राजनांदगांव। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्राचीन चंद्रादित्य समुद्र नामक सरोवर किस स्थल से संबंधित है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि चंद्रादित्य समुद्र नामक सरोवर कहाँ स्थित है? बारसूर में। ठीक है, जहाँ पे ढोलकल गणेश की प्रतिमा मिली है। ठीक,
देखिए अगला सवाल क्या है, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल जो है इसकी स्थापना या गठन कब किया गया था। ठीक है, तो आप सभी को मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन जो है 18 जनवरी 2002 को किया गया था। ठीक, अगला सवाल देखिए, मैंने आपको बताया हुआ अभी कुटुमसर गुफाओं का अन्वेषण किया था, तो मैंने आपको बताया था कि प्रोफेसर शंकर तिवारी जो हैं, ठीक है, इन्होंने ही कुटुमसर गुफाओं की खोज की थी। निम्न में से किस गुफा को स्टेलेगमाइट गुफा कहते हैं। ठीक, अभी हमने देखा था कि जो बस्तर में कुटुमसर की गुफाएं हैं इन्हीं को स्टेलेगमाइट और स्टेलेक्टाइट गुफाएं कहते हैं। ठीक है, और क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको डिटेल में भी बताया हुआ है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो सुरक्षित रहें और थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।